वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। हियर इंजीनियर हरी। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज सब्जेक्टेड टू द वेरी हैवी लोडिंग्स। उसमें एक अर्थक्वेक फोर्सेस है जो काफ़ी बिल्डिंग को क्षति पहुंचाती है। उसके अलावा कई तरह की फोर्सेस है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बने। ये आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। In civil engineering works, you will find that any kind of a structure, first you got foundations, footings, columns, tie beams, roof beam, slab. All these systems are integrated and it will repeated again and again. उसी तरह अगर हम ब्रिज को देखें तो ब्रिज में क्या होती है, जो कलम जो होती है हमारी वो क्या होती है, फाउंडेशन पर रेस्ट होती है। देन दिस कलम विल बी टाई अप विद द बीम। बीम के ऊपर जो आपको डेक कहते हैं वो स्लेब होगी और उसके बाद में द सिस्टम विल बी रिपीट अगेन अगेन। द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज इंटीग्रेटेड सच ए मैनर दैट it will take all these future loads, dead load, live load, or any kind of dynamic loads. Whenever you call a building construction system, then the whole system, सबसे पहले आपको एक अच्छा फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो उस फाउंडेशन के लिए मिट्टी का अच्छा होना ज़रूरी है, सो दैट इट अच्छे बेरिंग कैपेसिटी की मिट्टी हो। अगर बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं और उस तरह की फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो कॉलम है, टाई बीम है, लिंटल बीम, रूफ बीम, ये सभी को देकर सिस्टम को हम एक तरह से इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट द इंटीग्रेटेड सिस्टम, द होल सिस्टम विल बी एबल टू टेक द इट्स ओन लोड प्लस लाइव लोड प्लस एनी काइंड्स ऑफ लोड कैलकुलेटेड बाय द डिजाइनर्स। उसी तरह का अगर डैम को ले हम या कोई रिटेनिंग वाल को ले, देन इट्स फाउंडेशंस एंड सुपर स्ट्रक्चर सिस्टम ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स आए इन फॉर्म ऑफ अर्थ प्रेशर और इन फॉर्म ऑफ वाटर, तो स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। एज फार एज बिल्डिंग कंसर्न, उसमें सबसे पहले हम उसके बिल्डिंग के डेड लोड कंसिडर करते हैं, देन लाइव लोड, दैट इज मूविंग लोड। उसके अलावे जो रूफ पे जहाँ पर आपकी ठंड का जगह, जहाँ ठंडा पड़ती है वहाँ पर स्नो होती है तो स्नो लोड भी कंसीडर करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है वहाँ विंड लोड भी कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो सिस्मिक लोडिंग होती है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है टू मेक द बिल्डिंग सेफ। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स मे बी वन स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड्स में डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, रेन्स, वाटर स्टोरेज, अर्थ लोड, ये सब आते हैं। द डायनेमिक लोड includes wind loads, earthquake, waves, blasting operations and traffic loads. So different types of loads coming to this foundation causes stress deformation and displacement in the structure. तो structure analysis का मेन जो डिसिप्लिन है उसका काम है कि इट्स एनालाइज द इफेक्ट ऑफ लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे कॉलम हो, बीम पर उसे क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हमें बताना है, उसको पहले इन एडवांस कैलकुलेशन करना है। जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है, कोई भी लोड जो है बीम पर आई, पहले आपकी जो फर्स्ट फ्लोर की लोड है या सेकंड फ्लोर की लोड है, सबसे पहले स्लैब से ट्रांसफ़र होते हुए बीम पे आती है और बीम से लोड का जो ट्रांसफ़र होती है उस जंक्शन से आपकी कॉलम पे होती है और कॉलम से फुटिंग पे होती है, देन फाइनली गो टू द अर्थ। सो कोई भी अगर एक्सेस लोड है देन इट मे काउज द स्ट्रक्चर फेलर्स, सो इट मस्ट बी कंट्रोल ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ ए स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर की जो कोई भी डिजाइन है वी मस्ट कंट्रोल द एक्सेस लोडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स कैन बी cause structure displacement deformation of the structure which result in structural problems and even structure life of a building. While construction of any structure, this column और जो बीम के जो जंक्शन है इट मस्ट बी प्रॉपरली टाई अप्ड सो दैट प्रॉपर बॉन्ड शुड बी देयर। क्योंकि जो भी लोड ट्रांसफ़र होती है, आप जो भी बीम जो है कॉलम है जंक्शन के थ्रू से होती है, सो एनी
workmanship negligence will cause a very loss to the structures. सो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी कॉलम और बीम के जॉइंट है उसको अच्छे से आप ध्यान से रखें, उसको अच्छे से उसको बनाए विद द प्रॉपर बॉन्ड एंड एनकरेज. ड्यूरिंग द टोटल लोड एक्टिंग ऑन ए स्ट्रक्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं. वर्टिकल लोड्स, हॉरिजॉन्टल लोड्स, लॉन्गिट्यूडनल लोड्स. इस डिज़ाइन में हम 3 तरह की लोड्स को कंसिडर करते हैं. तो जो वर्टिकल लोड्स है इसमें में डिजाइन डेड लोड, लाइव लोड एंड इम्पैक्ट लोड आती है. और जो हॉरिजॉन्टल लोड है उसमें आपकी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ये दोनों लोड जो है कोई भी स्ट्रक्चर के ये आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है पैरेलल टू द अर्थ. इसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल लोड आती है. ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ डिजाइन. तो स्पेशल केस ऑफ डिजाइन का है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लोड को भी कंसिडर करते हैं. द एस्टिमेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग टू बी कैलकुलेटेड वेरी. सावधानी के साथ आप इसको कंसिडर करें, लोड को एस्टिमेट करो, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन होती है ये फर्दर लोड के ऊपर ही चलती है. सो बी वेरी कॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग द वेरियस लोड to be coming in the structures. So Indian Standard Code 875 1987 and ASC Code American Code 7 minimum design loads for building and other structures specify various design loads which shall be considered. Dead load जो होती है, dead load is the permanent load, static load, those load which is remain relatively constant over the time, and it shall be comprised of weight of the building structure elements such as beam, wall, roof, structure, floor systems. ये जितने भी आपकी जो फिटिंग फिक्सचर्स सभी जो होते हैं ये आपके डेड लोड में आएगी. डेड लोड्स में ऑल्सो इंक्लूड परमानेंट नॉन स्ट्रक्चरल पार्टीशंस, इमूवेबल फिक्सचर्स इवन बिल्ट इन द कपबोर्ड. तो कपबोर्ड में जो कुछ फिटिंग्स हमारे होते हैं, मान लिया कि बिल्डिंग आपकी अगर 4 स्टोरी है, 5th स्टोरी है, तो कपबोर्ड में कोई आप हैवी फिटिंग लगाया है तो उसको भी आपको कंसीडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द डेड लोड्स. दूसरा लाइव लोड में देखेंगे. लाइव लोड आर एडेड टू डेड लोड टू गिव टोटल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. द कैलकुलेशन ऑफ द डेड लोड्स ऑफ द ईच स्ट्रक्चर इज कैलकुलेटेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल्स. लाइव लोड इज द इन सिविल इंजीनियरिंग terms that affect to a load that can change over the time. So ये constant नहीं होती, fix नहीं होती है. Live load may be changed over the time. So the weight of the loads is variable or safe locations such as people are working around the buildings. जो कॉरिडोर में जो लोग मूव करते हैं कोई स्पेशल ओकेजन के कारण या इन जनरल सेंस में, तो दैट ऑल काइंड्स ऑफ लोड्स आर नोन एज द लाइव लोड. तो इस तरह की जो लोड होती है जो कांस्टेंट नहीं है उस टाइप के लोड को हम कहते हैं लाइव लोड. सो लाइव लोड मस्ट बी फैक्टर्ड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटी लोड ऑफ द स्ट्रक्चर्स. दीज आर द मेजर्स इन किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर. द मिनिमम लाइव लोड रिक्वायरमेंट आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लोड. ए लाइव लोड कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द स्पेसिफाइड एरिया. एज पर IS कोड कुछ हम लाइव लोड के एग्जाम्पल दे रहे हैं. ऑफिस बिल्डिंग के लिए या ऑफिस एंड स्टाफ रूम के लिए ये लाइव लोड जो है UDL में 2.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है. क्लास रूम है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेना है. कॉरिडोर, स्टोर रूम एंड रीडिंग रूम्स के लिए 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. अगर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. अगर पब्लिक प्लेस है जैसे रेस्टोरेंट है, कोई सिनेमा हॉल है, इस टाइप का जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ पर आप 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ले ले. तो आपने देखा कि जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर से कभी बहुत सारे लोग निकलते हैं मीटिंग में एक साथ, तो इसका थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, तो यह है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. सो आप अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट क्राइटेरिया बिल्डिंग की है कि बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, टेक्निकल है, ऑफिशियल है, किस तरह की बिल्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो किलोमीटर मीटर है ये आपकी बढ़ती जाएगी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. अब आगे देखते हैं कि विंड लोड क्या होती है. The wind can be applied, wind load can be applied by the movement of air relative to the structures and analyze drawn upon an understanding of
मेट्रोलॉजिकल एंड एरोडायनेमिक्स एज वेल एज स्ट्रक्चर्स। तो इस एरोडायनेमिक्स को समझते हुए और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डेटा से आप समझते हुए आपको विंड लोड निकालने पड़ते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन में जहाँ हिली ट्रेन है वहाँ पे आपकी विंड की ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ज़्यादा विंड लोड वहाँ होती है, तो वहाँ पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है हिल एरिया में वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। विंड लोड may not be significant concern for small, massive and low level buildings, but it is gain very importance with the height. The use of lighter materials and use of shapes that may affect the flow of air typically in the roof forms. तो इस तरह का ध्यान देना है। अगर छोटा बिल्डिंग है, कम हाइट की बिल्डिंग है तो कोई विशेष इसमें ध्यान नहीं होती है, लेकिन यदि बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कंसिडर करना है और किस तरह से वहाँ पर लोकेशन है, किस तरह की ट्रेन है, किस तरह की हिसाब किताब बन रहा है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको विंड लोड डिसाइड करते हैं। वेदर द डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज इनसफिशिएंट टू रेजिस्ट द विंड लोड, एडिशनल स्ट्रक्चर एंड फिक्सिंग may be required. So the design of wind load for the buildings and other structures shall be determined according to one of the following procedures. तो कुछ प्रोसीजर है हमारे IS कोड में फिक्स किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी विंड लोड है उसका डिज़ाइन करें। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन विंड स्पीड जानना जरूरी है। उसकी फॉर्मूला IS कोड में दिया हुआ है 875 पार्ट 3 1987 में। तो डिज़ाइन जो विंड स्पीड है वो होती है K1, K2, K3, K4 एंड VB। यहाँ पर VB की जो वैल्यू है आपको रखना है 50 मीटर पर सेकंड रखना है VB का वैल्यू। उसके अलावे जो K1 का कोफिशिएंट है 1 दिया हुआ है, रिस्क कोफिशिएंट एज्यूमिंग 50 ईयर्स ऑफ डिजाइन लोड। K2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 एज्यूमिंग ट्रेन कैटेगरी 4। जैसे कैटेगरी अलग होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। और K3 है 1। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स देख लीजिए किस टोपोग्राफी फैक्टर में, सब कुछ आपका IS कोड चार्ट में मिलेगा। तो जो हम डिसाइड कर रहे हैं उसमें है इस टोपोग्राफिकल फैक्टर के लिए 1 है। उसके बाद K4 जो है इम्पोर्टेंस फैक्टर इन साइक्लोनिक एरिया के लिए है आपको K4। तो साइक्लोनिक एरिया में कितनी इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है K, उसको देखना है। पुट द वैल्यू इन द डिजाइन स्पीड विल बी K1 का वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया, K2 का वैल्यू 0.8 पुट कर दिया, K3 1 और उसके बाद में जो VB है वो रख लिया 50 मीटर पर सेकेंड। अगला है स्नो लोड। स्नो लोड के लिए दिस इज द लोड दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो एंड इट इज मोर कंसर्न इन द जियोग्राफिकल रीजन वेयर स्नोफॉल कैन हैवी एंड फ्रिक्वेंट। तो बहुत अच्छा क्वांटिटी स्नो की आ जाती है अपने छतों पर, रूफ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करना है। So accumulation of snow and is more of the concern in geographical region where snowfall can be heavy and frequent. Significant quantity of snow can be accumulated, adding the sizable load to structures. The shape of a roof is the important factors. The magnitude of these snow loads. IS code 875 part 4 1987 में it deals snow load on the roofs of the buildings. There are many variables इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द स्नो वेट। तो स्नो वेट के लिए जो कोएफिशिएंट है, एक्सपोजर कॉफ फैक्टर्स, थर्मल फैक्टर्स, इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, स्लो फैक्टर, ग्राउंड स्नो फैक्टर्स, ये सभी चीज़ों का जो IS कोड में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कोएफिशिएंट लेके निकालना है द स्नो लोड। अब अगला ये अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक लोड कैलकुलेशन फॉर लीनियर स्टैटिकल एनालिसिस इस पर IS कोड 893। अर्थक्वेक लोड के लिए हमेशा देखिए जो भी जो क्वेक आती है, जो सिस्मिक रेजिडेंस है, सिस्मिक फोर्सेस है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है बिलो द ग्राउंड लेवल और नियर ग्राउंड लेवल। ये बिल्डिंग को सेक करती है। सो अर्थक्वेक कैलकुलेशन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस एज पर IS कोड 893 पार्ट 1 2016 में दिया हुआ है, उसको हमेशा फॉलो करें फॉर योर सिस्मिक एनालिसिस ऑफ द बीम। मैनुअल हो चाहे आपकी स्टेट प्रो की है, दिस इज द ड्राइंग ऑफ सिस्मिक एनालिसिस ऑफ स्टेट प्रो V8I आउटपुट। अर्थक्वेक लोड्स टेक प्लेस ड्यू टू द
inertia forces produced in the building because of seismic excitation. Inertia forces varies with the mass. Higher the mass of the structures will imply that the earthquake loading will also be high. तो डिपेंड करेगा ये बिल्डिंग कितनी हाइट है, जितनी हाइट की ज़्यादा बिल्डिंग होगी उसमें जो अर्थक्वेक फोर्सेस का जो लोडिंग इफेक्ट है अर्थक्वेक का वो उतना ही ज़्यादा होगी. When the earthquake load exceeds the moment of resistance offered by the element, then the structural break and damage happens. So the magnitude of earthquake loading depend upon the weight of the or mass of the building, dynamic properties of the building, and difference in stiffness of adjoining floors, along with the intensity and duration of the earthquakes. तो कई चीज़ों पर अर्थक्वेक जो फैक्टर्स है बिल्डिंग के प्रति वो डिपेंड करती है कि उसकी स्टिफनेस फैक्टर क्या है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, बिल्डिंग के वेट क्या है. जितने ज़्यादा वेट होंगे, जितने ज़्यादा हाइट होगी बिल्डिंग की, तो इसमें इफेक्ट भी उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में होंगे. अर्थक्वेक लोड एक्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड और विथ इन एडजेसेंट बिल्डिंग्स. सो अर्थक्वेक लोड डिपेंड मेन में जो फैक्टर्स है सिस्मिक हजार्ड, पैरामीटर ऑफ द स्ट्रक्चर, ग्रेविटी लोडिंग्स. ये कुछ पैरामीटर है, उसके ऊपर में स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस ऊपर डिपेंड करेगी. इंडियन आईएस कोड 1893 पार्ट 1 2016 में रिलीज हुई है. इसमें सारे अर्थक्वेक के फार्मूला दिए हुए हैं. एक फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखें. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 1893 पार्ट 1 2016 में फार्मूला दिया हुआ है. VV इसका अर्थ होता है बेस शेयर इक्वल टू A स्मॉल एस W इक्वल टू ZI/2R SA/GW, where H is the design horizontal accelerating coefficient H, W is the seismic weight, Z is the seismic zone factors, I is the importance factor, and capital R is the response reduction factors. SA/G equal to design acceleration spectrum value. These are the sum of the coefficient you have to consider while designing the earthquake forces in the region. Let us explain the each term. जो बेस शेयर होते VV कहते हैं. Earthquake shaking is random and time variant, but most design codes represent the earthquake induced inertia forces as the net effect of such a random shaking in the form of design equivalent. This force is called seismic design base shear VV and remain the primary quantity evolved in the earthquake resistance design. W का वैल्यू है इट इज़ द एज्यूम्ड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थक्वेक कोड, गिव्स गाइडलाइन टू कंसिडर फुल डेड लोड एंड द appropriate amount of imposed load in the calculus of seismic weight. Z means zone factor on the basis of expected seismic hazard at the site of the building. Still that data available, the country is divided into the 4 zones and each zone, this zone value has been given in the codes. So while you are preparing the seismic design, the Z zone value shall be taken from the IS code. Importance factors. As the value I increases, elastic range increases. So depending upon the importance of the building and occupancy code, it's give us the importance factors. Next one, the response reduction factor R in the formula. To make building economical, design codes allow some damage to reduction in the cost of the construction with the help of response reduction factors, which is higher for the ductile building and smaller for the brittle one. Design accelerating spectrum value. The net shaking of the building is a combined effect of energy carried by the earthquake at the different frequency and the natural period of building, which is denoted by the structural flexibility factors SA/G. This type of graphics seen in StatPro V8i if you load all the values while calculating the seismic effect of building. उसके बाद आती है load combinations. Load combinations also result when more than one load type act on the structures.
So load combination में building codes usually specify the variety of load combinations together with the load factors. For each load type, ensure the safety of the structure under different maximum loading effect. तो लोड कॉम्बिनेशन IS 456 में दिया हुआ है टेबल नंबर 18 में. Different kinds of loading has been given in table number 8 for dead load, live load, wind load, earthquake load. सबका जो विथ कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो उस तरह से हम हर एक कॉम्बिनेशन को देख करके हम जो वैल्यू होती है उस तरह से वैल्यू निकालते हैं फॉर योर डिज़ाइन पर्पस. उसमें डेड लोड है, विंड लोड है, एक बार कंबाइन करते हैं, उसके बाद डेड लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड कंबाइन करते हैं. तो सभी तरह का जो IS कोड 456-2000 में जो दी हुई है उसको लोड कॉम्बिनेशन करके फाइनली हम लोड निकालते हैं कि मैक्सिमम लोडिंग क्या होगी, कौन सी स्ट्रक्चर पर क्या लोडिंग होगी मैक्सिमम, उसको निकाल करके फर्दर हम आगे अटैम्प्ट करते हैं तो डिजाइन द रेनफोर्समेंट एंड सेक्शंस. तो इस तरह से हमने जो डिजाइन लोड है अर्थक्वेक की, उसके अलावा जो तरह तरह की लोड जो आ रही है स्ट्रक्चर पर, सबको हमने एक एक करके इसको डिसाइड किया, एक एक करके हमने डिस्कस किया. टिल देन हम दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं. यदि आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच. हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी. टेक केयर.